सिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य हृदय संबंधी बीमारियों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और समय पर इलाज की जानकारी देना है। पिछले 15 दिनों में अस्पताल ने मुरादाबाद और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 25 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। इस अभियान का नेतृत्व अस्पताल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी को समय से पहले पहचान कर रोकथाम करना है। इसी सोच के साथ हमने यह अभियान शुरू किया है, जिससे आम जनता को जागरूक किया जा सके। सेव द बीट नामक इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से हार्ट अटैक के लक्षणों, कारणों और आपातकालीन स्थिति में जीने वाली कार्यवाही पर फोकस किया गया। लोगों को बताया गया कि हार्ट अटैक के दौरान CPR देना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इस दौरान आम नागरिकों, महिलाओं, स्कूल कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों को CPR का व्यवहारिक परीक्षण दिया गया। CPR का अभ्यास करने वाले प्रतिभागियों को लाइफ सेवर की उपाधि भी दी गई, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अभियान की एक खास पहल रही हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जो पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल वैन है। यह वैन दूर दराज के इलाकों में जाकर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और CPR परीक्षण प्रदान कर रही है। इससे उन क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिला जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। डॉक्टर मल्होत्रा ने यह भी कहा कि लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों के पीछे गलत खान-पान, तनाव, व्यायाम की कमी और अनियमित जीवन शैली बड़ी वजह है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस अनोखे अभियान ने न केवल मुरादाबाद बल्कि आसपास के जिलों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला है और सिद्ध हॉस्पिटल की यह पहल एक उदाहरण बन गई है कि स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। आजकल हार्ट अटैक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसमें हार्ट है, शुगर है, किडनी है, जिसमें COPD है, ओबेसिटी है, ये सारी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इंडिया में 65% डेथ इन्हीं के कारणों से हो रही है। हार्ट इसमें नंबर 1 है। अभी बात चल रही थी, हर 8वें सेकंड एक हार्ट अटैक, हर 12वें सेकंड एक स्ट्रोक हो रहा है। 13 करोड़ हमारी आबादी जो है जिनको शुगर है, हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है। अर्बन एरिया में ऑल्टरनेट आदमी जो है, हर दूसरे आदमी या तो ओबेस है या फिर ओवरवेट। तो ये जो परेशानी है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। और ये देखा जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसको भी ये परेशानी हो जाती है, उस परेशानी में उसका इलाज कॉस्टली है, उससे पूरी उसकी फैमिली, उसका समाज और अल्टीमेटली कंट्री पर असर पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। अगर आदमी को परेशानी होती है किसी को, वो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो उससे पूरे परिवार पर असर पड़ जाता है। तो बीमारी ना हो, इस सबसे अच्छी स्थिति होती है। बीमारी ना होने का मतलब प्रिवेंशन, बचे कैसे। इन बीमारियों से बचने के उपाय हैं, और वो उपाय जो हैं बहुत इफेक्टिव उपाय हैं। 50 से 60% लोग इन परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन आप बचेंगे कैसे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक वो कहते हैं नो योर नंबर्स। नो योर नंबर का मतलब है, जैसे आप जानते हैं आपका फ़ोन नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका सिविल नंबर है, आप सब जानते हो कि ये है। लेकिन वी डोंट नो आवर नंबर्स। हमारा BP कितना, मैं सबसे यहाँ पूछूँ उनको कि आपका BP लास्ट कब चेक हुआ था और कितना है, तो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। उनसे मैं पूछूँ आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। मैं पूछता हूँ आपकी शुगर कितनी है, अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। दीज आर द बेसिक थिंग्स की जो हमें मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि दे शुड रिमेन अंडर कंट्रोल। अगर हम अपनी बॉडी को अपने जो है सारी बातें बोल रहा हूँ इनको कंट्रोल में रख पाते हैं, तो अधिकतर बीमारियों से बच सकते हैं। आपको मान लीजिए ब्लड प्रेशर नहीं था, मालूम था और ब्लड प्रेशर निकल आता तो आप दवा ले सकते हैं ना। अगर आपको शुगर नहीं मालूम तो निकल आती तो आप ले सकते हैं उसकी दवा, आप उसके बारे में प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आप अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा, उसके बारे में प्रिकॉशन ले सकते हैं। और प्रिकॉशन करना ये कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है, अवेयरनेस की बात है, मालूम होने की बात है। तो वो बताने वाली बात, ये हमारे जो मुहिम चल रही है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही है कि लोगों में अवेयरनेस बताई जाए कि आपको क्या क्या परेशानी है, क्या हो सकती है। उसमें डिफरेंट जांचें भी करते हैं
उनको लक्षण क्या है होते हैं हार्ट के, ये भी बताते हैं, उसमें हार्ट अटैक या तो क्या बताते हैं। इसको लेके बड़ी मुहिम चला रहे हैं। हमने इवन पिछले 15 दिनों में 29 कैंप लगाए हैं मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में। इसी चीज़ को परसों वर्ल्ड हार्ट डे है, इसके बेसिस इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये रखा था कि जो हम कर रहे हैं और उसके ऊपर और बात शेयर करें, और आप लोग क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जो समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है जो चीज़ों को फैला सकते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों को इसी इन्वॉल्व करना चाहा, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसको आप करें तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, समाज के लिए बड़ा काम हो पाएगा। इसलिए ये चीज़ हम ये रखते हैं। खान पान की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्या जी। खान पान में क्या हमको क्या करें? खान पान में सब सिंपल सी अगर हम चीज़ देखें तो आजकल कभी बात फिर वही बार चल रही थी, हम क्या खा रहे हैं। वेस्टर्न डाइट हमारी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, घर के बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। दैट वॉज वेरी अनकॉमन। हम 24 घंटे खा रहे हैं। 24 घंटे का मतलब है कि फूड एग्रीगेटर्स आ गए हैं, कंपनी का नाम इस पर नहीं लेना चाहता, तो आप 24 घंटे चाहे खाना मंगा लीजिए, आप 2 बजे मंगा लीजिए, आपको किस किस्म का खाना है, आप कितने आवर्स में आप खाना खा रहे हैं। तो ये सब परेशानी का कारण है साहब। धीमे धीमे ये फूड इंडस्ट्री का एक टैंक जो फूड इंडस्ट्री को अपनी सेल बढ़ाने के लिए जिस तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं, उसके बीच में हम फंसते जा रहे हैं। पहले हम ये वेस्टर्न खाना कहाँ खाते थे, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल है, पास्ता है, ये अननोन, हमारी जीन्स इसके लिए नहीं है। आजकल की जेनजी बोलते हैं जो नई जनरेशन, उसके अलावा कुछ खाने नहीं है। और जो आप देख रहे हो जो फ़ोन बच्चों के हाथों में रहता है, वो धीमे धीमे नच करके उसमें बोलते हैं कि मेंटल हाईजैकिंग हो रही है, बायोलॉजिकल हाईजैकिंग हो रही है। जो वो कराना चाहते हैं धीमे धीमे उस पर ढाल देते हैं उस आदमी को, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगते हैं जैसे वो चाहते हैं और कर रहे हैं। बच्चों को ब्रांड ज़्यादा मालूम है कपड़े का, आपको नहीं मालूम उनके साथ जी। बच्चों को कई चीज़ों की जानकारी होगी, हम लोगों को नहीं है, क्योंकि वो टोटली उनको पकड़ लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलती रहती है साहब, आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन फ़ायदा ले रहा है? जितनी ये मेगा कॉरपोरेशंस हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो सर्च इंजन चला रहे हैं सारे, तो आप जो उस पर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं डालते हैं तो इट इज दे हू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। और वो धीमे धीमे इस तरह घुमा देते हैं कि आपको अपने पकड़ लेंगे बिल्कुल, और वी हैव बिकम हाईजैक, इसमें कोई शक नहीं। तो उन चीज़ों से बचना है साहब। तो ये जो इसके लिए करना है अपने लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, समाज के लेवल पे, देश पे क्या क्या होना जो बड़े इशू हो जाते हैं, लेकिन हम जो उसके लिए कर सकते हैं उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, बीइंग इन दिस स्पेशलिटी, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप चैरिटी में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम से होती है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि उसको मदद पहुँचाया जाए और इलाज भी उसको? आज क्योंकि प्रिवेंशन का विषय ज़्यादा था, इसमें मैं बोल रहा था, अगर जो मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें फिर प्रिवेंशन में हमने एक चीज़ ये भी रखी है कि जिसको भी जो भी व्यक्ति है उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए। देखिए इशू क्या है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण ऑर्गेनाइज केयर, अगर आपको एडवांस ट्रीटमेंट देना है तो मशीन कॉस्टली होती है, ट्रेनिंग कॉस्टली होती है, इम्प्लांट्स कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्ट तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं उसमें हम सोच सकते हैं, लेकिन मशीन हम नहीं बनाते। ये बड़ी परेशानी का कारण है साहब, जो आपने छेड़ दिया। जितनी एडवांस मशीनें कोई इंडिया में नहीं बन रही है साहब, जितने एडवांस इम्प्लांट्स हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे। अधिकतर दवाएं इंडिया में बननी शुरू हुई हैं, लेकिन वो आधी बाहर से ही बनी। तो कॉस्ट उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा है कि हम कैथ लैब का यूज़ करते हैं, वो अच्छी कैथ लैब 4.5-5 करोड़ के बीच की है। अगर ये चीज़ इंडिया में बननी शुरू हो जाए तो अधिकतर कॉस्ट तो ड्यूटीज़ की है, बाकी कंपनी के मार्जिन्स की है, तो उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है JPS फाउंडेशन, एक है सिद्ध कल्चरल फाउंडेशन। इसमें जो गरीब मरीज होते हैं उनको क्या बेस्ट पॉसिबल दवा उसके माध्यम से मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम करते हैं। एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है आयुष्मान, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, काफ़ी लोग उससे कवर भी हुए हैं। उसमें अपनी खामियां हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे काफ़ी गरीब लोगों की ज़िंदगी बची है, काफ़ी गरीब लोगों की ज़िंदगी बची है। और इसमें ट्रीटमेंट वाइज जो भी सब्सिडाइज करते हैं कर रहे हैं, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो वो बीमारी ज़िंदगी भर के लिए हो गई, उसका हार्ट कमज़ोर गया, ज़िंदगी भर के लिए हो गया, तो उससे बचना ज़रूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब जो ये आप अभियान चला रहे हैं, अभी तक कितना कवर किया है और आगे क्या प्रयास है? सब मैंने भी बताया, 15 दिनों में 29 कैंप लगाए हैं। जब से हमने शुरू किया है मेरे ख्याल में कैंपों की संख्या 150 के ऊपर तो हो ही गई होगी। और सबसे अच्छी बात साहब ये है कि पब्लिक इसको बहुत लाइक कर रही है। लाइक मतलब कि लोगों में भी है कि वो समझें कि हमें क्या परेशानी है, उसके लिए क्या करें। लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उन पर अप्रोच कोई नहीं कर रहा, ये बात देखने में आई है। गवर्नमेंट का एक वेलनेस क्लिनिक वाली प्रोग्राम भी बना है, लेकिन उसमें अभी सफलता मिल नहीं रही है।
तो प्रिवेंशन को लेके, हेल्थ अवेयरनेस को लेके जो हम बढ़ा रहे हैं, इसको और बड़ी मुहिम बनाने की ज़रूरत है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा है।